बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 दूसरी एक्सरसाइज जो है उसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 जो है छठा क्वेश्चन बेटा हमने करना है एक्सरसाइज 5.2 का 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका, जिसके अंदर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 3x प्लस वाई। यहाँ पे बुक में जो है ना एफ ऑफ एक्स वाई लिखा हो या इसकी जगह जी भी लिखा हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमारा ये फंक्शन है 3x प्लस वाई। कहता है ये जो फंक्शन है 3x प्लस वाई, इसको आपने चेक करना है। ये फंक्शन के साथ एक और चीज बेटा हमें एक इनइक्वालिटी गैर मसावात दी हुई है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और दूसरी है x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीजें भी हमें जो है वो सवाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर गिवन दी हुई हैं और कहता है चेक ये करना है किस वाले पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की कीमत ज्यादा से ज्यादा होगी और साथ ये भी चेक करना है किस पॉइंट के ऊपर किस नुक्ते के ऊपर इस फंक्शन की कीमत कम से कम होगी। यानी ये फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगा और मिनिमम कहाँ पे होगा, इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी और मिनिमम कहाँ पे होगी। ज्यादा से ज्यादा यानी के मैक्सिमम और कम से कम यानी के मिनिमम। तो हमने दोनों चीजें चेक करनी है। इससे पीछे जो 5 सवाल हमने किए हैं उनमें सिर्फ हमने बेटा क्या किया है जो है वो या तो मैक्सिमम सिर्फ फंक्शन को चेक किया है या मिनिमम किया है। इस पे हमने दोनों बताना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम किस पे है और किस पॉइंट पे ये मिनिमम है। तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है जो है सबसे पहले ये जो इनइक्वालिटी थी इसको भी इक्वेशन बनाया, सेम वही मेथड इस इनइक्वालिटी को भी इक्वेशन बनाया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट किया तो y 3 आ गया। फिर हमने दूसरा पॉइंट बनाने के लिए इधर y की जगह 0 पुट किया तो x कितना आ गया, आपके पास 5 आ गया। ये आपको करना आता है, किसी बच्चे को समझ नहीं आएगी तो वो मुझसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर दिया होता है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद बेटा इसको जो ये सेकंड वाली इक्वेशन थी इसमें एक दफा x की जगह 0 पुट किया तो y हमारे पास कितना आया 3/2, यानी इधर 0 6y इक्वल 9 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो गया। इसको 3 से कट करेंगे 9 को तो 3 आएगा, 6 को 3 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3/2 3/2 जो होता है बेटा अगर हम इसको डिवाइड करें 3 को 2 पे तो ये 1.5 होता है बेटा, इसको हम 1.5 भी कह सकते हैं 3/2 वैल्यू को। इशारे में आप कैलकुलेटर से 3 को 2 पे डिवाइड करें। फिर इसी इक्वेशन के अंदर हमने y की जगह 0 पुट किया, जब y की जगह 0 पुट किया तो x की जगह क्या आ गया 9। तो इसके भी 2 पॉइंट बन गए, इसके भी 2 बन गए। अब हमने जब ये बना लिए तो ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसको आप रफ में भी कर सकते हैं, सवाल के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रफ में भी कर लें या ना भी करें ये वाली चीज तो इससे बेटा आपका नंबर कट नहीं होगा। जिनको ये जुबानी ये पॉइंट बनाने आते हैं वो जुबानी भी बना सकते हैं, कोई इससे इशू नहीं होता। तो ये बेटा आपके जो पॉइंट बन गए हैं, अब हमने क्या करना है इनको बेटा जो है ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। अब ये जो ग्राफ है इसमें एक्स आपको पता है सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव, ऊपर एक्स पॉजिटिव नीचे एक्स सॉरी ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो अब इसमें क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी पॉइंट्स में, इसलिए मैंने नेगेटिव वाली साइड पे जो है वो लाइंस नहीं लगाई, निशान नहीं लगाए, ताकि हमें इसका पहले ही पता चल गया था क्योंकि इधर हमने कोई लाइन जो है ड्रा नहीं करनी है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है। अब पहले इस पॉइंट को हम ड्रा करेंगे, y3 है, पहले पॉइंट में x नहीं है और दूसरे में x5 है प्लस का और y नहीं है। तो पहले पॉइंट में y बेटा 3 है, ये प्लस का y3 इस पॉइंट पे होगा और x उसमें 0 है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें x प्लस का 5 है, 1 2 3 4 और ये 5 आ गया, इसमें बेटा जो है वो y 0 है। अब इन दोनों पॉइंट को हमने क्या करना है बेटा आपस में जो है आपने स्केल लेके, मैं बार बार आपको कहता होता हूँ कि आपने जब ये लाइन ड्रा करनी है बेटा दोनों पॉइंट की तो आपने स्केल से ड्रा करनी है। अब ये आपकी इन दोनों पॉइंट की लाइन आ गई है। अब इसकी बेटा लाइन ड्रा करने के बाद शेडिंग करने के लिए हमें ये कंडीशन देखनी है कि ये वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 15 है, 15 से बड़ी है। ग्रेटर मीन बड़ी, तो अब 15 से बड़ा क्या होता है
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इसी तरह चलते जाएंगे। 100 आ जाएगा, 100 के बाद 200 आ जाएगा, 1000, उसके बाद जितना मर्जी मिलियन बिलियंस तक चले जाएं, कभी जीरो आएगा? जीरो तो नहीं आना, वैल्यू बढ़ती जानी है, 15 से बढ़ी आगे कभी भी जीरो नहीं आना। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो शेडिंग होनी है वो ओरिजिन की तरफ, जीरो की तरफ नहीं होनी। जीरो ये होता है, तो इसकी शेडिंग बेटा दूसरी तरफ होगी, इधर नीचे की तरफ नहीं होगी, जीरो से अपोजिट साइड पे होगी। तो ये बेटा हमने इसकी क्या कर दी, जो है वो शेडिंग ऊपर की तरफ कर दी। अब उसके बाद दूसरी वाली जो है, इसकी दोनों जो है बेटा वो पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। x 0 है, y कितने हैं 1.5 या 3/2। तो 1.5 मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और ये जो y की वैल्यू है ये पॉजिटिव है 1.5। तो बेटा y का पॉजिटिव 1 ये है और ये पॉजिटिव 2 है y का। तो 1.5 जो है 1 और 2 के दरमियान में ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे 1.5 वैल्यू होगी y की पॉजिटिव में। ये पॉइंट लग गया। अब ये इसमें y 0 है, x कितने है प्लस का 9। तो x प्लस का 9 बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है। तो मैंने पहले 9 पॉइंट इसीलिए लगाए हुए हैं। अब आपने इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है सीधा जो है स्केल के साथ। तो ये बेटा ये मिला दिया इसको और इधर से इसको आगे आपने ऐसे कर दिया। तो ये आपकी बेटा दूसरी लाइन भी बन गई है, ये वाली जो है इन दोनों पॉइंट की। अब इसकी जो है अगर हम देखें बेटा जो है कंडीशन क्या है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 9 है, 9 से बड़ी है। तो सेम उसी तरह 9 से बड़ा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सो ऑन सारा हो जाएगा, लेकिन कभी भी बेटा जो है जीरो नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है, ये वाली जो कंडीशन है ये बता रही है कि इसका जो ग्राफ शेड होना है वो भी जीरो से दूसरी साइड पे होना है। तो अब बेटा ये वाली जो है इस लाइन का अगर देखें तो जीरो इधर नीचे है ओरिजिन जो है, तो इसकी शेडिंग भी बेटा ऊपर की तरफ होनी है ऐसे सो ऑन। तो ये बेटा जो लाइन है इसकी शेडिंग भी ऊपर की तरफ होगी। अब सबसे पहला काम बेटा हमारा क्या है कि हमने जो है इसमें जो सिंगल शेडिंग दोनों की कर ली है। अब हमने कॉमन सोल्यूशन निकालना है, तो बेटा जो सिंगल वाला है पहले उसको रेज कर दें। ये जो लाइन है बेटा ये सिंगल वाली है। क्यों सिंगल वाली है? क्योंकि बेटा ये अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर सिर्फ इस लाइन की शेडिंग ऊपर की तरफ थी, इसकी तो पहले ही ऊपर है। अगर इसकी नीचे होती फिर दोनों का कॉमन होना था। इसमें दोनों का कॉमन है, इसका ये वाली लाइनें भी जा रही हैं और ये पहले की भी मौजूद है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है यहाँ तक ये भी सिंगल है, इससे ऊपर डबल है। उसके बाद बेटा ये वाली लाइन भी सिंगल है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है, जब ये इस लाइन से ऊपर ये भी क्या है डबल है। तो अब बेटा आपका जो शेड है ना वो यहाँ से लेके ये वाला सारा जो है ना ये बन गया है, बाकी जो है हमने रिमूव कर दिया। ये कॉमन सोल्यूशन है। लेकिन उसने दो कंडीशन बताई है, एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, वाई भी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब है एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब है वाई भी पॉजिटिव हो। तो एक्स पॉजिटिव बेटा इस लाइन से इधर इधर होता है राइट साइड पे। तो इधर वाला ये जो सोल्यूशन है चाहे ये दोनों का कॉमन है लेकिन इसमें एक्स पॉजिटिव नहीं है, ये रिमूव करना पड़ेगा। और दूसरा वाई पॉजिटिव का मतलब है इस लाइन से ऊपर ऊपर होना चाहिए, तो इसका वैसे भी कॉमन सोल्यूशन इस लाइन से नीचे नहीं है, वो था जो वो पहले ही सिंगल था वो हमने रेज कर दिया हुआ है। तो अब बेटा इसका ये सारा जो है ना ये सारा सोल्यूशन बन गया है। ये सारा ये हमने इसका जो है वो ये हमारा जो है वो बेटा दोनों लाइनों का इसमें ये जो है वो कॉमन सोल्यूशन है। इसको आपने लेड पेंसिल से जैसे मैंने किया बेटा आपने भी ऐसे इसको क्या कर लेना है जो है वो शेड कर लेना है। ये बेटा हमारा कॉमन सोल्यूशन आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो कॉमन सोल्यूशन हमारा आया बेटा इसके कॉर्नर पॉइंट हमारे पास हमें नजर आ रहे हैं। एक कॉर्नर पॉइंट इसका कोना ये है, अब ये एक कोना इसका ये है यहाँ पे भी और एक कोना ये है और बाकी सारा इससे ऊपर है, इससे नीचे इनमें से कोई कोना नहीं है। तो अब इसमें कॉर्नर पॉइंट बेटा हमें 3 नजर आ रहे हैं। कितने? 3। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसका हमें पता है इसमें y1 2 और 3 था, x 0 था। इसका भी हमें पता है यहाँ पे x 9 था, y 0 था। लेकिन ये जो है दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है बेटा इसके लिए हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो अब हम तीनों कॉर्नर पॉइंट निकाल लेते हैं। हम हेडिंग यहाँ पे देते हैं कॉर्नर पॉइंट की, कॉर्नर पॉइंट्स जो है। तो अब बेटा ये जो आपके कोने वाले नुक्ते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला जो है उसमें x 0 है और y 3 है, ये वाला बेटा जो है
दूसरा जो है इस सोल्यूशन का, ये इसमें बेटा आपके पास सोल्यूशन ये है सारा, ये वाला इधर तक, ये ऊपर आगे सारा है, सो ऑन। अब इधर कोई कोना नहीं है, हमें नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ये 3 कोने नजर आ रहे हैं। तो दूसरा जिसमें बेटा x 9 है और y 0 है, और तीसरा कार्नर पॉइंट अभी हमने फाइंड करना है, उसमें x और y कितना कितना आएगा अभी हमें पता नहीं है, ये वाला जो कार्नर पॉइंट है। उसके लिए बेटा हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो अब बेटा ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना, दूसरी मसावात, इसको लेना है, और इसमें से बेटा हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। जब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बेटा 6y दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 9 के साथ 6y। तो ये बेटा आपकी मसावात नंबर 2, इक्वेशन 2 में से आपने x की वैल्यू निकाल ली, और इसको बेटा पुट किस में कर देना है, फर्स्ट वाली के अंदर, जो फर्स्ट मसावात है यानी पहली इक्वेशन है, जो थी हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ये है। x नहीं लिखा है, x की जगह ब्रैकेट लगा दी है। अब इस ब्रैकेट के अंदर बेटा x की वैल्यू जो ऊपर हमने ये निकाली हुई है, ये पुट करनी है x की जगह, 9 माइनस 6y। तो अब 3 को अब जब आप 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, माइनस 3 को 6 से करेंगे 18, साथ ये वाला y प्लस 5y एज इट इज, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू 15 भी एज इट इज आ गया। अब बेटा ये दोनों y वाली वैल्यू को आपस में प्लस माइनस कर लो, एक है 5y, एक है माइनस 18y। 5 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस का 13y आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा 15 था, 15 वैसे लिख दिया। ये जो 27 है ये इधर बेटा प्लस क्या है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस इसका साइन है, इसके साथ प्लस है, कुछ ना हो तो क्या होता है प्लस, तो ये प्लस क्या है दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। तो अब बेटा अगला स्टेप मैं इधर करता हूं, माइनस 13y इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, 15 में से 27 जो है यानी 27 माइनस कर दें 15 में से, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनस का 12 आएगा। कैलकुलेटर आपके पास है, आप करके देख सकते हैं। तो ये माइनस इधर वाला दूसरी साइड पे जाएगा, इसको भी खत्म कर देगा, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 12/13, यानी ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, तो y बेटा आया 12/13। कामे के बाद y की वैल्यू होती है कामे से पहले x की। अब y की वैल्यू जो आई है ना, उसको बेटा इसके अंदर पुट कर देना है, ये जो x वाली इक्वेशन थी। तो आप जो है यही जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको अब हम किस में पुट कर देंगे, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट की थी ये वाली वैल्यू, आपने बस क्या करना है, पॉज करके वीडियो को 1 मिनट के लिए यहाँ पे रोक के ये नोट कर लेना है, और ये मैंने यहाँ से क्या कर दिया, अरेज कर दिया। अब इसके अंदर बेटा आपने ये वैल्यू जो y की आई है वो पुट कर देनी है, x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, और y की जगह क्या आ गया, 12/13। अब बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 9 माइनस ये 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर पकड़ लेना है, तो आपने बेटा जल्दी जल्दी इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 को जो है वो आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 72 आ गया, और 72 के नीचे बेटा हमारे पास क्या है, 13, ये वाला। इस रकम के नीचे कुछ नहीं तो हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है बेटा आपने, सिंपल है तरीका एलसीएम लेने का। वो क्या है, नीचे वाली दोनों वैल्यू एक जैसी नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। 13 को 1 से किया 13, अब 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करना है इसको इससे और इसको इससे, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे ये इससे और ये इससे, 13 मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, 9 से। जब 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया, 117, 117 आ गया बेटा, माइनस, और ये 1 को 72 से करेंगे तो 72 ही आ जाएगा। अब बेटा 117 में से हमने माइनस कर दिए कितने, 72, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 45, और नीचे कितने, ये वाला 13, तो x का आंसर कितना आ गया, 45/13। अब हमने x की वैल्यू भी बेटा निकाल ली है और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, ये दोनों वैल्यू आ गई हैं। तो ये जो काम हमने किया है ये आप इस क्वेश्चन के अंदर कर लें, रफ में कर लें, क्योंकि बच्चे बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर ये किधर करना है, अंदर कर लें बेटा फिर भी ठीक है, रफ में करेंगे फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है।
अगर आप रफ में भी किया होगा फिर भी इसके नंबर काट नहीं होते, मेन ये कॉर्नर पॉइंट हमें चाहिए होता है, तो ये करेंगे तो ये वैल्यू निकलनी है, जुबानी हम याद नहीं रख सकते हैं। अब बेटा तीनों कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं, अब अगला काम क्या है, अगला काम है इन कॉर्नर पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड करना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बेटा, एट पॉइंट, पहला पॉइंट हमारे पास बेटा कौन सा है, वो है उसमें x 0 है, y कितना है 3, 0 3। तो पहले 0 3 पे हमने चेक किया, हमारा जो फंक्शन था f ऑफ एक्स वाई, इसकी जगह z भी लिखा हो सकता है, कोई इशू नहीं, आप z लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर z लिखा हो तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे जो है z लिख देना है, z इक्वल 3x, चले मैं पहली दफा फंक्शन पूरा ही लिख देता हूँ, x प्लस वाई, ये हमारा फंक्शन है सपोज। अब कुछ बुक्स के अंदर एफ एक्स वाई लिखा होता है, कुछ में जी, दोनों का मतलब सेम ही है। अब बेटा जी इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह क्या वैल्यू है, इधर जो ऊपर पॉइंट जिस पे चेक कर रहे हैं एक्स 0 है, और वाई बेटा कितना है, वो वाई की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब ये 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 में प्लस 3 किए तो कितना आ जाएगा, 0 जमा 3 करेंगे तो बेटा आपके पास 3 आएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 3 इस कॉर्नर पॉइंट पे। फिर हमने एट पॉइंट, अगला जो पॉइंट था जिसमें x 9 था और y क्या था 0, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, इस पे वैल्यू चेक की, वही बेटा फंक्शन आपका z इज इक्वल 3x प्लस वाई, ये था बेटा, x और y की जगह मैंने ब्रैकेट्स लगा दी है क्योंकि उनकी जगह वैल्यू आनी है, x 9 है और y कितने है 0 है। तो अब बेटा 9 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, और प्लस 0 उसमें ऐड करेंगे 27 में तो वो 27 ही रहेगा। तो ये बेटा z की आपके फंक्शन, z आपका फंक्शन है, इसकी दूसरी वैल्यू भी आ गई, दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे भी हमने चेक कर ली, वो 27 आ गई। अब एट थर्ड वाला जो कॉर्नर पॉइंट है एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बेटा आपके पास, वो है 45/3 और 13 सॉरी कॉमा 12/13, ये बेटा आपका पॉइंट है। अब इस पे वैल्यू आपने चेक करनी है, तो z इज इक्वल टू, अब बेटा इसमें वैल्यू पुट की, z था 3x प्लस y, अब इसमें बेटा x की जगह आया 45/13 और y की जगह आया 12/13, यानी x 3 ऐसे लिख दिया, x की जगह उसकी वैल्यू प्लस y की जगह उसकी वैल्यू आ गई। अब बेटा आपने नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या किया, ये 45 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा, नीचे क्या है 13 प्लस ये 12/13 एज इट इज। अब बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेने का क्या तरीका है, अगर नीचे वाली रकमें सेम हो तो उनको बेटा ऐसे लिख देते हैं, और जो ऊपर वाली है उनको भी वैसे ही लिख देते हैं, यानी नीचे वाली सेम है, दोनों 13 है तो 13 ही नीचे आना है, ऊपर ये जो 135 और प्लस 12 जो है वैसे का वैसे ही। अगर नीचे वाली सेम ना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, इसको इससे और इसको इससे, ये बेटा एलसीएम दो तरह से हम लेते हैं। तो अब ये जो इसका आंसर आया है बेटा, वो जी का वो कितना आ गया, यानी फंक्शन का 135 प्लस कितना, 135 में प्लस 12 किया तो ये आ गया 147, कितना बेटा 147, और नीचे क्या है 13। अगर 147 को 13 पे डिवाइड करें तो ये आता है बेटा 11.30, यानी 11.30। तो ये बेटा 11.3 असल में आपकी वैल्यू है। तो अब ये देखें हमारे पास जो है बेटा, इसके अंदर जो है वो तीनों जो कॉर्नर पॉइंट थे हमारे, ये वाला इस पे भी वैल्यू आ गई है, इस पे भी आ गई है, इस पे भी आ गई है। अब उसने कहा था बताना ये है लास्ट पे आपने कि ये जो वैल्यू आपने निकालनी है इस फंक्शन के लिए, उसने ये पूछा था 3x प्लस वाई के लिए कि मैक्सिमम कौन सी वैल्यू आई है, किस पॉइंट पे आई है, और मिनिमम किस पे आई है। तो बेटा अगर हम देखें इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 27, क्योंकि 27 3 से भी बड़ा है, 11.3 से भी बड़ा है, और सबसे छोटी वैल्यू 3 है। 3 जो है बेटा वो 27 से भी छोटा है, और 3 जो है 11.3 से भी छोटा है। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये दरमियान वाली है।
उसने हमसे मैक्सिमम और मिनिमम, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पूछा था। तो हमने क्या लिखा, हमारा जो फंक्शन है ना, वो जो भी फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई लिखा हो या जी लिखा हो, तो हम जो है वो लिखेंगे जी है तो जी इज मैक्सिमम। जी मैक्सिमम कहाँ पे है, जो है वो एट पॉइंट, किस पॉइंट पे बेटा, जो है वो मैक्सिमम आया है हमारे पास जब वैल्यू आई है 27, वो पॉइंट था 9 और 0। यानी z जो है, यानी फंक्शन की कीमत जो है वो 0 और 9 वाले पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा है, उर्दू वाले इस तरह से लिख लेंगे। और जो फंक्शन है z वो क्या है, इज मिनिमम, वो किस पे है, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे बेटा, जो आपके पास मिनिमम वैल्यू आई है वो बेटा 0 और 3 पे आई है। तो आपका जो फंक्शन है, कीमत जो है वो कम से कम 0 और 3 वाले नुक्ता पे है, कीमत ज्यादा से ज्यादा 9 और 0 वाले बेटा नुक्ता के ऊपर है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया बेटा। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था 5.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 9th क्लास मैथ की जो नई बुक है उसका बेटा, अगर इसमें आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो, कोई भी मसला हो, तो बेटा आपको जो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ये बेटा जो है मैथ की जो बुक है बेटा, ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स ने भी सेम इसी जो है मेथड को फॉलो करना है अगर समझ आ जाती है। इंग्लिश मीडियम ने भी इसी को करना है जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा जो आर्ट्स के स्टूडेंट है बेटा, उनके लिए भी यही बुक है, उन्होंने भी इसी तरीके से करना है, ये साइंस आर्ट्स दोनों के लिए है। तो बेटा अगर आपको जो है किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए या बेटा इसी तरह वीडियो लेक्चर्स चाहिए किसी भी बुक के, तो उसके जो है लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।